श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहुत दिनों के बाद पांडाल में कथा शुरू हो गई है। 12 अक्टूबर से नगर महाराष्ट्र में कथा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक शिरडी से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी देख पाएंगे। 13 अक्टूबर को कब से लगेगी अष्टमी तिथि और गुरुजी ने कौन से सोमवार अष्टमी का नया उपाय बताया है, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कहते हैं दुनिया में आगे बढ़ाने वाले कम होते हैं, डराने वाले ज़्यादा होते हैं। और कहते हैं जब हमारा भगवान के प्रति भरोसा पूर्ण होता है तो डराने वाले तो दूर हो जाते हैं, सिर्फ आगे बढ़ाने वाले आपके समीप रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कह दी। गुरुजी ने कहा, आज तक हमने जितनी भी कथाएं की हैं, 30 से 35 साल में जितनी भी कथाएं हुई हैं, उनमें ये सबसे बड़ा पंडाल है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पेट में दर्द हुआ और सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि कोई गंभीर बीमारी हो गई है। कथा के जजमान पाटिल साहब से एक बार बात की और उन्होंने पूरा इलाज कराने की बात कह दी और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ने स्वास्थ्य संभाल लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बेटा 2 साल से एग्ज़ाम दे रहा है पर एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहा है। सब जगह प्रयास करने के बाद वो हिम्मत हारने लगा। मैंने उसे कड़ी मेहनत करने को कहा और पशुपतिनाथ व्रत और शिव पर जल चढ़ाने को कहा। बेटे ने ऐसा ही किया और आज बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। तृप्ति जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैं MPPSC की तैयारी कर रही थी। टाइम निकलता गया पर रिजल्ट कभी मन मुताबिक नहीं आ रहा था। फिर किसी ने बताया सीहोर वाला महाराज 4 गुना मेहनत करने को कहता है और एग्ज़ाम के दिन बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने को कहते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया और मुझे सफलता प्राप्त हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, बाबा का क्या गुणगान करूं। मेरी एक बेटी 27 और दूसरी बेटी 25 साल की थी। दोनों का विवाह कहीं सेट नहीं हो रहा था। किसी ने शंकर भगवान की भक्ति करने को कहा और जल चढ़ाने को कहा और बाबा ने सुन लिया। बेटियों की शादी हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गणेश चौहान जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, 2022 में मुंह के अंदर छाला हुआ और रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आ गई। इलाज कराते कराते थक से गए। फिर शिव पर जो हम जल चढ़ाते उस जल का हमने आचमन करना शुरू किया और जल चढ़ाते चढ़ाते आचमन कर करके फिर जांच कराने गए, ऑपरेशन कराया और इसके बाद जो रिपोर्ट आई वो नील आ गई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, पहली बार कथा सुनकर आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, कोई हल नहीं निकला। दूसरी बार फिर किया, तीसरी बार फिर किया, चौथी बार भी किया, कोई हल नहीं निकला। इसके बाद पंडाल में बैठकर कथा सुनी और कथा पंडाल की जो मिट्टी होती है उसे हमने गर्भ में लगा ली। वो कथा सुनकर घर आई। कुछ दिनों बाद गर्भ ठहर गया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि हनुमान कौन है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पसीने की एक बूंद गिरी और वो मछली ने पी ली और मछली का गर्भ ठहर गया। मछली के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया जो वीरता में प्रबल था, तो अहिरवान ने उसे खुद का द्वारपाल बना लिया। उस बालक का नाम था मकरध्वज और हनुमान जी का जब मकरध्वज के साथ युद्ध हुआ और भगवान ने उस मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सोमवार का धन संपदा प्राप्ति वाला जो बिल्कुल नया उपाय है, जो कि हाल ही कथा हमें गुरुजी ने विशेष जानकारी दी थी। सोमवार और शुक्रवार को एक उपाय करने को कहा है। आपको एक कटोरी में मधु रखना है, मतलब शहद रखना है, और थोड़ी सी मात्रा में भी रखेंगे तो भी चलेगा, पर्याप्त है। उस छोटी सी कटोरी में जो आपने शहद रखा है उसके पास में आपको एक लाल पुष्प रखना है और उपाय करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और अगले दिन वो शहद और पुष्प का विसर्जन कर देना है। अब वो शहद और पुष्प का विसर्जन आप अपने ही घर के गमले में भी कर सकते हैं। ऐसा आपको 5 या 7 सोमवार या 5 या 7 शुक्रवार करना है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है तो 12 अक्टूबर कार्तिक सोमवार में आप ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा।
आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा और उपाय करते समय सिर्फ आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और अगले दिन उसका विसर्जन कर देना है। कितना ही जीवन में धन संपत्ति संबंधी परेशानी चल रही होगी वो दूर होगी और जीवन में धन संपदा और जीवन में उन्नति ही आपको देखने को मिलेगी। जो आपकी अभी की स्थिति है उससे आप ऊपर उठेंगे। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। अष्टमी तिथि की जानकारी देखते हैं। सोमवार के दिन अष्टमी तिथि कितने बजे से आ रही है, तो 13 अक्टूबर को दोपहर के 12:24 से अष्टमी की तिथि शुरू हो रही है और 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर पूर्ण होगी। तो ऐसे में सोमवार की अष्टमी का महासंयोग कार्तिक के महीने में बन रहा है। अभी हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी का एक विशेष उपाय और नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। अगर जिंदगी में लगे कि कोई साथ देने वाला नहीं है या कोई साथ नहीं देगा या मंजिल प्राप्त हो ही नहीं रही हो, तो कनेर के पुष्प में हल्दी कुमकुम लगाकर माता पार्वती के हस्त कमल में कहीं पर भी माता तारा रानी का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपको कनेर के पुष्प में हल्दी और कुमकुम लगाकर आपको जो शिवलिंग में जो गोलकटी भाग होता है माता पार्वती का हस्त कमल है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। पर अर्पित करना है करते समय आपको माता तारा रानी का नाम लेना है, माता तारा रानी का स्मरण करना है और फिर अर्पित कर देना है। देवादेव महादेव और माता पार्वती की कृपा होकर ही रहती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। 12 अक्टूबर कार्तिक के सोमवार का दिन है और गुरुजी ने एक उपाय बताया था जो कि कार्तिक के महीने में ही किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में किया जाता है। तुलसी की जो डंडी होती है उससे दीपदान किया जाता है। अब दीपदान आपको कैसे करना है, अपने ही घर में करना है। आप चाहो तो रोज़ कर सकते हैं या कुछ विशेष दिनों में भी आप तुलसी के जो डंडी होती है उसका दीपदान कर सकते हैं। तुलसी की डंडी होती है जो सूख जाती है उनको आपको ले लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उनको तोड़ लीजिएगा। तोड़ के बाती बराबर एक आपको डंडी रख लेना है और उसमें या तो आप सूत लपेट लीजिए या जो कलावा आता है, मोली आती है, उसको भी आप उस डंडी में लपेट सकते हैं और इसके बाद उसे दिए में रख लीजिए और उसमें घी डाल लीजिए। और अपने ही घर में जो लड्डू गोपाल जी आपने विराजमान किए हैं या विष्णु जी आपके घर में विराजमान है या उनकी फ़ोटो है या मूर्ति है, जो भी है, उनके सामने आपको ये दीपदान करना है। कहते हैं जो कार्तिक के महीने में इस तरीके से तुलसी का दीपदान करता है उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और अंत में वो वैकुंठ को जाता है, फिर किसी भी चीज़ की चाह नहीं रहती। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। इसके बाद जो गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 25 अक्टूबर से शुरू होगी। 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनोरा छत्तीसगढ़ में ये शिव महापुराण कथा होने जा रही है। और जो अभी आज नई कथा चालू हुई है ये कथा 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगी। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।